हेलो बच्चों, तो हम आज की क्लास में आपका फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर 3 करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना दिए हैं बच्चों। और जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, पहले वीडियो में तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाती है ये बता दिया। उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं और यूज़र कौन कौन से होते हैं ये बता दिया। फिर पार्ट 2 जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बेसिकली ये बताया था कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते समय आप कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और पार्ट 2 में मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देख लीजिए सबसे पहले जाके। उनका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का जो पार्ट 3 है, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किस तरह से आप बनाते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, वो सब मैंने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे जस्ट मैं स्टार्टिंग ही कर दूंगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से। तो जब आप बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे बाकी लेजर अकाउंट्स का होता है। उसमें आपको एक जो है टी शेप अकाउंट बनाना है बेसिकली। तो मैं इसका एक फॉर्मेट बना देता हूँ जल्दी से। ओके, तो एक डेबिट साइड हो गया आपका, एक आपका क्रेडिट साइड हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है आपको सबसे पहले वो दिखाना है। उसके बाद टू परचेज, जो भी आपने परचेज करा उसको दिखा दीजिए। उसमें से आप लेस कर दीजिए रिटर्न आउटवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, वो आपने माइनस कर दिया। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आपके बच्चों, वो सारे आपको दिखाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। मगर याद रखना है कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को ही आपको दिखाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप दिखाएंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हो जाएगा या ग्रॉस लॉस जो है आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं? सबसे पहला होता है आपका कैरिज, दूसरा होता है आपका फ्रेट, तीसरा होता है आपका ऑक्ट्रॉय, उसके बाद आपका होता है वेजेस। देन इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो आपका फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर हो गया आपका। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपके हो गए। ओके, देन अगर आप फैक्ट्री की लाइटिंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, फैक्ट्री लाइटिंग, तो वो हो जाएगा आपका कार्टेज एक्सपेंस, आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये सारा किसका पार्ट होता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, तो ये आपका डेबिट साइड हमने सारा का सारा फिल कर दिया, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल आइटम्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्रेडिट साइड को दिखा। क्रेडिट साइड में आपकी सेल्स आएगी। सेल्स में से आपको माइनस कर देना है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। और उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और चीज़ें भी आती है, लेकिन क्योंकि अभी हम एकदम सिंपल फॉर्मेट बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, इसीलिए मैंने उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें रखी है जो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस में आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसके अलावा और भी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो आइटम्स मैंने अभी आपके काउंट नहीं करे हैं। जब उनका टाइम आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली अभी तो मैंने
जो आपके बेसिक आइटम्स आने वाले हैं वो सारे आपको बताए। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज में रिटर्न माइनस कर दिया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ठीक है, कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, वेजेस हो गए, फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, लाइटिंग हो गया, कार्टेज हो गया, ये सारे दिखा दिए। क्रेडिट साइड पे आपने सेल्स को दिखा दिया, सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब सपोज क्रेडिट वाला साइड आपका ग्रेटर है, क्रेडिट वाला साइड ज़्यादा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, और अगर डेबिट वाला साइड ज़्यादा है तो आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस। GL मतलब ग्रॉस लॉस और GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका कैरिज से रिलेटेड। कैरिज का मतलब दोस्तों होता है किराया, और कैरिज दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका कैरिज आउटवर्ड, और दूसरा होता है कैरिज इनवर्ड। तो जो कैरिज आउटवर्ड होता है बेसिकली ये होता है आपका कैरिज ऑन सेल। जब आप सामान को बेचते हो तो उस पर जो कैरिज आप पे करते हो ये कहलाता है कैरिज आउटवर्ड। तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट नहीं करेंगे, इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट नहीं करेंगे। दोबारा से याद रखिए, अगर कैरिज आउटवर्ड आपको गिवन है या कैरिज ऑन सेल गिवन है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा होता है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है कैरिज ऑन परचेज। तो अगर क्वेश्चन में आपको कैरिज इनवर्ड गिवन हो या कैरिज ऑन परचेज गिवन हो तो उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको वेजेस गिवन हो तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट करेंगे। अगर आपको वेजेस के साथ वेजेस एंड सैलरीज गिवन हो तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज ना लिख के क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सैलरीज एंड वेजेस तो इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखो वेजेस को तो हम काउंट करते ही हैं, वो तो मजदूरी है, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज और सैलरीज एंड वेजेस लिखा आता है तो हम ये देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है। अगर पहला वर्ड वेजेस एंड सैलरी में वेजेस है तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट करेंगे, लेकिन अगर पहला वर्ड सैलरीज है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि ट्रेडिंग अकाउंट आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन जल्दी से बना दिया। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, सपोज 50,000। उसके नीचे मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सपोज 1,00,000। परचेज की वैल्यू 4,00,000 है। सेल्स की वैल्यू 8,00,000 है। परचेज रिटर्न इसकी वैल्यू आपकी 10,000 है। सेल्स रिटर्न की वैल्यू आपकी 20,000 है। और एक पॉइंट मैंने आपको और दे दिया जो कि है सपोज वेजेस का। वेजेस की वैल्यू आगे सपोज 50,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेज आपको गिवन है, सेल्स आपको गिवन है,
परचेज रिटर्न आपको गिवन है और सेल्स रिटर्न भी आपको गिवन है, और आपको बनाना है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का बढ़िया सा। ये हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। हेडिंग लिख दी हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, वन कॉलम इज फॉर डेबिट एंड वन कॉलम इज फॉर क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने दिखाया टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 50,000, दैट इज 50,000। उसके बाद देन टू परचेज की वैल्यू है 4 लाख, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया है जो कि रिटर्न है। ठीक है, तो रिटर्न हमारा कितना है, परचेज रिटर्न 10,000। तो 4 लाख में से आपने 10,000 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 3,90,000, 3,90,000। ओके, उसके बाद भाई मैंने देखा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अवेलेबल है या नहीं। हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, तो मैंने वो भी दिखा दिया, टू वेजेस, उसकी वैल्यू है 50,000। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले मैंने लिखा बाय सेल्स। सेल्स की वैल्यू है यहां पर 8 लाख रुपए लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना हमारे पास 20,000, तो माइनस करके कितना आ गया 7,80,000। अब आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं सिर्फ फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहा हूं। जो मैंने आपको पिछले पेज पे फॉर्मेट बनवाया है, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। उस फॉर्मेट में जो जो आइटम्स हमको गिवन है उन आइटम्स को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यह सारी की सारी चीज़ें मैंने दिखा दी यहाँ पे प्रॉपरली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो है टोटल कर देना है। 7,80,000 और 1 लाख कितना हो गया 8,80,000। अब ये जो 8,80,000 है ये मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है। अब एक बार मैं डेबिट साइड का टोटल भी देख लेता हूँ। 50,000 और 50,000, 1 लाख और 3,90,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 4,90,000। ठीक है, 50,000 और 50,000 1 लाख, 1 लाख और 3,90,000 4,90,000। तो मैंने 4,90,000 माइनस कर दिए कितने में से 8,80,000 में से। तो 0, 18 में से 9 माइनस करे 9, 7 में से 4 माइनस करे 3। तो बेसिकली हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई वो आ गई 3,90,000। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग अकाउंट को बना लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन हम और ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से आप बनाते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और इस बार मैंने क्वेश्चन को कुछ टैबुलर फॉर्म में लिख दिया आपके सामने। इंफॉर्मेशन मैंने टैबुलर फॉर्म में लिख दी। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जिसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ये आपका पर्टिकुलर या नेम ऑफ अकाउंट हो सकता है,
ये आपका डेबिट बैलेंस हो सकता है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सपोज आपका 50,000 है, पहले की जैसे ही। देन मैंने लिखा परचेज एंड सेल्स। परचेज की वैल्यू मैंने 2 लाख रुपए लिखी और सेल्स की वैल्यू मैंने 4 लाख लिखी। इसके बाद अगला मैंने पॉइंट लिखा रिटर्न। रिटर्न में मैंने लिख दिया 10,000 और 20,000। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजेस एंड सैलरीज 20,000। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कैरिज 30,000। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा रेंट। रेंट की वैल्यू मैंने लिख दी सपोज 80,000 और नीचे मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक एंड दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने ड्रॉ कर दिया जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है बच्चों 50,000 रुपये। आपको परचेज और सेल दे रखा है। अब परचेज की वैल्यू 2 लाख रुपए कहलाएगी डेबिट बैलेंस, और सेल्स की वैल्यू 4 लाख रुपए। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है। परचेज और सेल के नीचे मैंने लिखा है रिटर्न। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई परचेज की वैल्यू 2 लाख रुपए है, सेल्स की वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो ये परचेज रिटर्न की वैल्यू 10,000 है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका परचेज रिटर्न होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है, क्रेडिट साइड पर, और जो सेल्स रिटर्न होता है वो डेबिट साइड पर शो किया जाता है। ठीक है, परचेज डेबिट पे होगी, सेल्स क्रेडिट पर होगी, लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट पे और सेल्स रिटर्न डेबिट पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम फिर से चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये मैंने आपका एक और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया और इस फॉर्मेट को मैं पूरा कर लेता हूँ। ये लीजिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते समय कोशिश कीजिए कि आपका जो स्पेस है, जो पेज है, उस पेज को आप पूरा यूज़ करें। कुछ लोग जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस छोड़ देते हैं और फॉर्मेट को छोटा सा बना देते हैं, जिससे बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपका जो स्पेस है उसको पूरा यूज़ कीजिए। पर्टिकुलर रुपीज़, फिर से लिखा मैंने पर्टिकुलर और फिर से रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 50,000। फिर उसके बाद लिख दिया टू परचेज। परचेज की वैल्यू 2 लाख रुपए है। अब यहां से मेरे को रिटर्न को लेस करना है। लेट्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न कितना है? देखो, परचेज की वैल्यू 2 लाख है, लेकिन जो परचेज रिटर्न है उसकी वैल्यू कहलाएगी 20,000। हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएगी। तो 2 लाख में से 20,000 मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास आ गया 1,80,000। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं। एक तो है वेजेस एंड सैलरी, तो मैंने एक पॉइंट लिखा टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज में लिख दिया मैंने 20,000। फिर अगला पॉइंट है कैरिज, तो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा टू कैरिज। कैरिज की वैल्यू मैंने लिखी 30,000। अब यहां पे रेंट वाला पॉइंट भी दे रखा है आपको, रेंट भी गिवन है। तो अब रेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं होता, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम रेंट को कहां पे कंसीडर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे रेंट लिख लेंगे। अभी यहाँ पे हम रेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्रेडिट साइड को फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है?
4 लाख रुपए। इसमें से लेस कर दिया मैंने सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी आ गई देखो 10,000, क्योंकि सेल्स की वैल्यू क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में होगा। 4 लाख में से 10,000 माइनस करें 3,90,000 और आखिर में मैंने दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए। ओके, नाउ ये सारी चीजें मैंने दिखाई। अब इस फॉर्मेट को मैं कंप्लीट करके कैलकुलेट करता हूं कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या ग्रॉस लॉस। देखिए 3,90,000 और 1 लाख कितना हो गया 4,90,000, 4,90,000। अब इस डेबिट वाले साइड को टोटल कर लेते हैं 50,000 और 50,000 1 लाख और 2,80,000। तो 4,90,000 में से हमने 2,80,000 माइनस कर दिए तो माइनस करके हमको 2,10,000 मिल गए और ये 2,10,000 हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। सपोज यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आपको 1 लाख रुपए दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होती है, एक तो होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन हो तो आपको हमेशा वो वैल्यू लेनी है दोनों में से जो कम हो। मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है और मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो यहाँ पे आप 1 लाख को काउंट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू जो है या रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 होती तो आपको यहाँ पर 80,000 को कंसीडर करना पड़ेगा, 80,000 को ध्यान देना पड़ेगा, ना कि 1 लाख को। तो दोनों में से जो भी कम हो उसको आपको काउंट करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। आपको सारे के सारे आइटम्स को अच्छे से इसके याद रखना है। 1-2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से वो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा थर्ड पार्ट था, इसमें मैंने आपको क्या बताया ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब मैं फोर्थ पार्ट आपका बनाऊंगा तो उसमें मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के जो भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में, जो भी बुक आप जो है रेफर करते हैं, जैसे आपका TS ग्रेवाल हो गया या एमएन शाह हो गया, जो भी बुक आप रेफर करते हैं उस बुक में से आप अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद बैलेंस शीट और आखिर में हमारे जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।